नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना कि सर झुका के मेहनत करो और तब तक मेहनत करो जब तक तुम्हें सफलता ना मिल जाए। और यूपीएससी के एग्जाम सेम वैसा ही है। आपको लगातार साल भर सर नीचे करके मेहनत करनी पड़ती है, बिना किसी को बताए, बिना शोर शराबा किए, तब जाके आपका एग्जाम निकलता है। आज का ये वीडियो इस बात के लिए है कि अगर जिन्होंने भी करंट अफेयर्स रेगुलर फॉलो किया समीक्षा मैगजीन को और जो एमसीक्यू डिस्कशन मैं करता हूं उनको, और उनमें से लगभग 37 से ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से इनडायरेक्टली वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। इस पूरे वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ वो प्रूफ दिखाऊंगा कि हाँ किस पेज से किस तरह से टॉपिक हमने वहां पे दिखाए थे और वहां से क्वेश्चन टकराए हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमने साल भर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया। ना सिर्फ टॉपिक को कवर किया, ना सिर्फ न्यूज को कवर किया, हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, उसका स्टैटिक उसके एनालिसिस किए, हर एक चीज हमने की और पूरा प्रयास था कि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए। और वही चीज हुई। हमने सितंबर अक्टूबर से लेके लगभग ये मार्च तक की हमने मैगजीन अभी कंपेयर की है। अप्रैल के तो हमने देखा भी नहीं, और जो लास्ट 2025 में हमने जनवरी फरवरी में जो हमने करंट अफेयर डेवलप किया था उसे भी नहीं देखा। सिर्फ जुलाई अगस्त से लेके सिर्फ ये फरवरी मार्च तक के करंट अफेयर को हमने यहाँ पे देखा, और डायरेक्टली 37 से ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आपने अब तक ये गलती कर दी, करंट अफेयर अभी आपने फॉलो नहीं किया, इस वीडियो को आप देखेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं नहीं कहता हूं कि 100% सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम 1 से 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाएंगे जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते थे। तो अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करने वाला हूं जहां पे आपको मैं दिखाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आपको यहां पे टकराए। करंट अफेयर्स समीक्षा मैगजीन, डेली करंट अफेयर्स, एमसीक्यू डिस्कशन, या जो इंपॉर्टेंट सीरीज मैंने चलाई उसमें से कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको कुछ इसके हिंट्स दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे कहाँ से क्वेश्चन फंसे। इससे 2 दिन पहले हमने वीडियो अपलोड किया था कि सिक्किम की क्या इंपॉर्टेंस है, सिक्किम के क्या क्या फैक्ट्स आपको जानना जरूरी है, क्योंकि मोदी जी ने विजिट भी किया था, साथ ही मोदी जी ने विश भी किया था रिसेंट में, तो न्यूज में था। तो सिक्किम का क्वेश्चन पहला जो टकराया। दूसरा, कुछ ही दिन पहले हमने यहाँ पर एक वीडियो डिस्कशन किया था, एक लंबा वीडियो हमने डाला था और इस पर हमने रील भी डाली थी। रील में मैंने बीएपीएस के इंस्टाग्राम चैनल में आपको रील मिलेगी, जहां पर हमने बताया था कि स्टेट ऑफ हरमुज के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं, और ये भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट ऑफ हरमुज और हाई चांसेस है। और हमने इस 15-20 मिनट के वीडियो में पूरी स्टेट्स को कवर किया था, ना सिर्फ स्टेट को, कौन कौन सी वाटर बॉडीज टच करती हैं, कौन कौन सी कंट्रीज के बॉर्डर टच करते हैं। यहाँ आप देखेंगे बीएपीएस के प्रमुख अकेडमी के चैनल में ये पूरा वीडियो अपलोड है। और मैंने कई बार बोला था कि इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली फंसा, नोट्स में तो फंसे ही हैं क्वेश्चन, लेकिन कुछ वीडियो से डायरेक्टली क्वेश्चन जो फंसे हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमने यहाँ पे 11th की एनसीईआरटी सीरीज की थी इस चैनल में, और वहां पे अगर आप देखोगे तो इंडस रिवर के बारे में मैंने बताया था, बहुत डिटेलिंग से मैंने उसके बारे में बताया था। तो ये जो पूरा क्वेश्चन इंडस रिवर को लेकर फंसा है। साथ ही एक और इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, मैं आपको बताऊंगा। एक ही वीडियो में 15 मिनट के 2 प्रश्न टकराए हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन सा टकराया मैं आपको दिखाता हूं। दूसरा क्वेश्चन ये टकराया, अगर आप देखो कि जो रिवर्स हैं उनके पुराने नाम, जैसे वितस्ता है, झेलम, अस्किनी, चिनाब, इनके क्या पुराने नाम थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे झेलम रिवर है तो इसका पुराना नाम वितस्ता था। उसी तरह अगले वीडियो में अगर आप आओगे तो ब्यास नदी, उसका पुराना नाम विपासा था। तो हर एक जो इंडस की जो ट्रिब्यूटरी यहाँ पे आप देख रहे हो, उनके जो पुराने नाम हिस्टोरिकल नेम यहाँ पे मैच करने के लिए आया था। 11th के एनसीईआरटी को हमने यहाँ पर करंट से लिंक करके, हिस्ट्री से लिंक करके यहाँ पे हमने वीडियो कवर किया था, उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन फंसा। फिर अगर अब यहाँ पे आप आए, थर्ड क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे आप देखोगे कि जो एनएमएसए है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो अगर आप यहां पे आप देख पा रहे हो, ये मेंस का एडिटोरियल मैंने कवर किया था। यहां पे हमने समीक्षा मैगजीन में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का जो प्रोग्राम चलाया था उसमें यहां पर आया था, और इसे हमने कई बार कवर किया। ऐसा नहीं कि एक बार यहां पे कवर किया, 3 बार हमने एनएमएसए के बारे में यहां पे समझा है। यहां पे आप देखोगे, यहां पे फिर से हमने जब परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में देखा था तो हमने इस पे डिस्कशन, और ये जो पूरा नोट्स इसी पर डेडिकेटेड था, जहां पे आपको एनएमएसए के बारे में पूरी जानकारी मिली थी। तो ये पूरा क्वेश्चन अगर आप देखोगे, इसमें से 2 ऑप्शन आसानी से आप कर ले जाओगे। ये मैं नहीं कहता कि 100% या सारे ऑप्शन आपको फंसेंगे उस नोट से, लेकिन 1 से 2 ऑप्शन भी अगर आपको फंसते हैं ना, तो वो बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट करने में। ये हमने रील कवर की थी टाइगर रिजर्व के बारे में। आप इंस्टाग्राम में जाओगे, बीएपीएस प्रमुख अकेडमी के चैनल में हमने यहाँ पर बताया था कि मध्य प्रदेश या भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत कब हुई थी, 1973 से, और भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, कौन सा नया टाइगर रिजर्व, लेटेस्ट टाइगर रिजर्व की हमने बात की थी
थी माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, और सिर्फ एक रील से 50 सेकंड की एक रील से क्वेश्चन फंसा है। तो यहाँ पे आप देखोगे माधव टाइगर रिजर्व के बारे में हमने यहाँ पे क्वेश्चन को किया। तो ये आप देखो किस तरह से क्वेश्चन डायरेक्टली टकरा रहे हैं। अगर आप शुरू से, कई स्टूडेंट ने जिन्होंने करंट अफेयर फॉलो किया तो उनके डायरेक्टली मुझे मैसेज आए कि सर क्वेश्चन से टकरा रहे हैं। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो अब आप ये गलती मत करना। इस वीडियो के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बीएपीएस प्रमुख एकेडमी का टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको रेगुलर करंट अफेयर की अपडेट रहे। साथ ही मेरे जो वीडियोस आते हैं एमसीक्यू डिस्कशन के, उसको भी आप ढूंढ के उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसकी भी लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार के बारे में। आप अगर आप खाली सर्च लिस्ट में जाओ ना, 40 बार से ज्यादा मैंने अंडमान निकोबार के टॉपिक को कवर किया, क्योंकि यहाँ पे 72,000 करोड़ का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लगने वाला है। मैंने कई बार बताया था कि अंडमान निकोबार के बारे में हमको ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली, इन्वायरमेंटली, हर टाइप के हर एक एंगल को, ट्राइब्स को, सब कुछ यहाँ पे देखना है। यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रेट निकोबार के बारे में मैंने काफी डिटेल्स नोट्स यहाँ पे समीक्षा मैगजीन में आपको मिलेंगे, और ये हमने बहुत अच्छे से कवर किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली टकराता है और आसानी से आप इसे कर सकते थे। फिर यहाँ पर सागरमाला प्रोजेक्ट आप देख पा रहे हो। सागरमाला प्रोजेक्ट करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। पोर्ट्स को जोड़ने का प्रोग्राम, ये देखिए पूरा मैपिंग यहाँ पे मैंने यहाँ पे कवर किया है। समीक्षा मैगजीन में ये हमने कवर किया था 131 नंबर पेज में। ये मंथ तो मैं आपको नहीं बता सकता डायरेक्टली, लेकिन हाँ ये मुझे लगता है कि आई थिंक सितंबर के आसपास जो मैगजीन है उसमें हमने कवर किया था। सागरमाला प्रोग्राम के बारे में समझा था पूरे पूरे। यहाँ पे आप देखो कि किस तरह से हर एक मैपिंग सेगमेंट को, यहाँ पर पूरी इकोनॉमिक सेगमेंट को, की इश्यूज को, मतलब हर एक सेगमेंट हमने यहाँ पर कवर किया था। फिर एक बार और हमने यहाँ पे कवर किया था सागरमाला को। तो सागरमाला यहाँ पे सर्च करोगे ना तो आपको 7 बार हमने यहाँ पे सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी, और कहीं ना कहीं आपको देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन उसमें से फंसा। अब ये इस रिवर के बारे में मैंने आपको बताया ही, जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। फिर यहाँ पर आ जाता है 1990 का क्वेश्चन। यहाँ पे इंडियाज अफेयर्स बाय दिवस द्विवेदी जो चैनल है जिसमें हम डेली एमसीक्यू डिस्कशन करते हैं, उसमें हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की सीरीज चलाई थी। और यूपीएससी पैटर्न में मैंने कहा था ना कि आप यूपीएससी पैटर्न में प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, वन लाइनर में प्रैक्टिस मत करो इतना। आप सारे क्वेश्चंस देख लो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाइज देखने को मिलेंगे। हमने इस टॉपिक को यहाँ पे डिटेल से एनालिसिस किया था, और ये पूरा टॉपिक आपको 1919 का क्वेश्चन यहाँ पे आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा। 3 मिनट का ही केवल ये टॉपिक था, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन इससे टकराने को मिला। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, यहाँ पे आप देखो कि किस तरह से पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट के बारे में यहाँ पे पूछा। 2018 एक्ट दिया है, 2016 एक्ट के बारे में यहाँ पे बात होती है, और उसमें अमेंडमेंट भी किए गए थे, चेंजेस लाए गए थे। ये पूरा एडिटोरियल हमने समीक्षा मैगजीन में कवर किया था। इस पर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए थे कि कितनी कैटेगरी के दिव्यांग हो गए हैं एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आसानी से आपने यहाँ पर देखा सुगम भारत अभियान के बारे में मल्टीपल टाइम हमने देखा था। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली टकराया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे मिस्टर सिंह लद्दाख का जब हम टॉपिक देख रहे हैं तो 6 शेड्यूल और 7 शेड्यूल के बारे में आप यहाँ पे शेड्यूल डालोगे ना, खाली समीक्षा मैगजीन आपको 20 बार से ज्यादा हमने पूरे साल भर में 5th शेड्यूल 6 शेड्यूल के बारे में बताया, ट्राइबल एरियाज के बारे में बताया, और बहुत ही ये पंचायती जो पेशा कानून के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। अब यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपको इससे फंसता हुआ देखने को मिलेगा ना। हमने यहाँ पे मैपिंग भी कवर की, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, हर एक एस्पेक्ट पे हमने यहाँ पर इस पे काम किया था, और वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर इंडिया बांग्लादेश का जब आप रिलेशन देखोगे तो हमने यहाँ पे मैत्री सेतु की बात की थी, और खाली इस लाइन में 2 क्वेश्चन है, ये अखौरा अगरतला प्रोजेक्ट और ये मैत्री सेतु। इन अखौरा अगरतला प्रोजेक्ट पर भी क्वेश्चन आया है, मैत्री सेतु पर एक लाइन में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये भी समीक्षा मैगजीन हमने डिस्कस किया था, और एमसीक्यू डिस्कशन में भी मैंने देखा था। तो एमसीक्यू फाइल तो भी मैंने एक्सप्लोर ही नहीं की, उसमें से तो लगभग 40 से 42 क्वेश्चन अगर आप देखो कि स्टैटिक और जो करंट अफेयर के हमने डिस्कस किए थे उसमें से फंसे हैं, क्योंकि हमने डेली कंटिन्यूअस 10 से 12 क्वेश्चन डेली डिस्कस किया, उसको स्टैटिक से जोड़ा, तो कोई भी एंगल हमने छोड़ा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे मैत्री सेतु क्वेश्चन आया, और आसानी से आप यहाँ पे से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देखो सीबीआई के बारे में हमने काफी डिटेल से देखा था, इन दोनों के बारे में तो हमने नहीं देखा था, लेकिन सीबीआई के बारे में डिटेल से देखा था, उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे नहीं लगा पाया। तो सीबीआई के बारे में हमने यहाँ पर कई बार हमने डिस्कस किया, क्योंकि सीबीआई तो इतना बहुत बड़ा ऐसे कोई यूनिक टॉपिक भी नहीं, आपको पता ही है, कई बार इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन यहाँ से फंसा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे एआई इंपैक्ट समिट 2026, 21 बार एआई इंपैक्ट सर्च किया गया। आप देखो कि मैगजीन मैंने 21 बार कवर किया, इस पर मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाया कि आप देखो एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस को लेके किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। कोई भी ना करंट अफेयर और जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने बनाए हैं तो ऐसे ही नहीं कि रैंडमली उठा के बनाए हैं, मैंने आज से 15 साल का पूरा पेपर एनालिसिस किया, 5-6 साल मैंने काम किया, तो मुझे ये अंदाजा था कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप देखो एआई इंपैक्ट पे हमने 4 बार पूरी नोट्स में कवर किया, एमसीक्यू प्रैक्टिस की, तो अगर आपने अच्छे से किया होता तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर लेते।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, म्यांमार मिलिट्री स्क्रिप्टेड पोल्स, और यहाँ पर हमने कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, और कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन यहाँ पे आया है। अगरतला अखौरा, कालादान का यहाँ से आया, और अगरतला अखौरा का जो क्वेश्चन है ये यहाँ से आया। देखो इस टॉपिक में हमने यहाँ पर जो बांग्लादेश रिलेशन था वो वहां से। तो देखो दो ऑप्शन अगर आपको पता चल जा रहे हैं ना तो आसानी से आप इसे टैकल कर सकते हो। साथ ही जो आसियान का टॉपिक है ना, आप सर्च नहीं करो, आप सर्च करोगे मैगजीन में, आप देखोगे 138 टाइम्स मैंने आसियान का जिक्र किया है। आसियान का जो पूरा टॉपिक हमने यहाँ पर लिया था, पूरा मैपिंग हमने कवर करवाई थी, कितने देश आते हैं, क्या भारत का रिलेशन है, मेंस में क्वेश्चन, प्रीलिम्स में क्वेश्चन। अभी अपने मेंस के क्वेश्चन भी इग्नोर किए होंगे कि मेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आप देखना कि जब मैं जिस दिन रिवील करूंगा पेपर 2 पेपर 3 के क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन इसमें फंसेंगे आप फिर देखना। तो आसियान का टॉपिक हमने यहाँ पर कवर किया था, और पूरा यहाँ पे आप देखोगे कि ये क्वेश्चन आसियान से, बांग्लादेश रिलेशन से, म्यांमार रिलेशन से सीधा ही क्वेश्चन टकराया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, हमने यहाँ पर कई बार बात की यूरोपियन यूनियन की। आप यूरोपियन यूनियन मैंने यहाँ पे 86 टाइम्स आप मैंने मेंशन किया पूरी नोट्स में, और ये पूरा मैप मैंने बताया था यूरोपियन यूनियन में कौन कौन से देश हैं। फिनलैंड का आर्टिकल आया था तो मैंने बताया था कि भाई मेंबर ऑफ नाटो है नहीं है, मेंबर ऑफ ईयू है नहीं है। इस तरह से हमने यहाँ पे सारे देश को कवर किया था, कौन कौन से देश यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। यहाँ पे हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन की थी, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, कितने टोटल मेंबर है, कब स्टैब्लिश किया गया था। हमने हर एक सेगमेंट पर यहाँ पे काम किया था, और आप देखोगे यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स पर क्वेश्चन डायरेक्टली आया। तो अगर आपने साल भर मेहनत करी है ना तो आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी। हार्ड वर्क पेज ऑफ, तो बोलते हैं ना कि जो कठिन मेहनत जब इंसान करता है तो उसको फल जरूर मिलता है। तो वही चीज यहाँ पे आपको और मुझे भी देखने को मिल रही है। इंडिया जर्मनी रिलेशन पर हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया था। डायरेक्टली क्वेश्चन तो ये नहीं टकराया है, लेकिन हाँ इंडिया जर्मनी पर हमने कई बार इस पर बात की थी। तो अगर आप इंडिया जर्मनी का जो आर्टिकल अगर आपने अच्छे से कर लिया होता तो एक दो ऑप्शन यहाँ से आप आसानी से इलिमिनेट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में, मैंने ये वीडियो कवर किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और इसमें ही मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सारे फैक्ट्स बता दिए थे, कौन कौन से इंडेक्स जारी करता है, क्या करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा। फिर ओएनडीसी के बारे में आप यहाँ पे देखो 3 बार मैंने मेंशन किया मैगजीन में, और ओएनडीसी के बारे में क्या खासियत है, क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट ओएनडीसी। यहाँ पे मैंने आपको ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स के बारे में बताया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया था, और पीआईबी में ये आर्टिकल कई बार आ रहा था, तो मैंने इसे कवर किया था, और आसानी से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। फिर हमने यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड को कवर किया था। अगर आप ग्रीन बॉन्ड को इलिमिनेट कर लेते हैं ना इस क्वेश्चन में, तो आसानी से आप यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी जो बॉन्ड है तो उस पर आप आसानी से यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाते। तो अगर आपको ग्रीन बॉन्ड पता होता, जो हमने यहाँ पे 6 बार कवर किया था पूरी में, 6 से 8 बार यहाँ पे देखो एमसीक्यू में भी हमने इसको डाला था। तो ग्रीन बॉन्ड, खाली ग्रीन बॉन्ड इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, और सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड, तो सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड इसका सही आंसर है, लेकिन ग्रीन बॉन्ड जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये इसको हमने यहाँ पे ऑलरेडी मैगजीन में कवर किया था। उसी तरह से क्राउडिंग आउट इफेक्ट तो बेसिक क्वेश्चन है, मैंने अब कई बार आपको बताया कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब सरकार सारा पैसा मार्केट से उठा लेती है, प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा नहीं बचता, तो क्राउडिंग आउट का इफेक्ट होता है। ये तो मैंने 10 बार से ज्यादा एमसीक्यू डिस्कशन में मैंने यहाँ पे कवर किया था। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आपको टकराने को देखने को मिलेगा। रेयर अर्थ एलिमेंट अगर आप देखोगे, लिथियम एक्सप्लोरेशन, 18 बार रेयर अर्थ मैंने टॉपिक डाला है, आप सच खुद सोचो, मैंने यहाँ पे सारे एमसीक्यू डिस्कशन किए थे। ऐसा नहीं था कि ये क्वेश्चन टकराए, अगर कोई भी क्वेश्चन टकराता है इस टॉपिक से ना, मैं गारंटी देता हूं कि आप आसानी से उसके 1 से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब पेपर आ चुका है ना, तो अब हम यहाँ पे मैच कर रहे हैं कि क्वेश्चन सच में करंट अफेयर से फंसे या नहीं फंसे। तो यहाँ पे मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने अच्छे से किया होता तो आसानी से आपके क्वेश्चन करेक्ट हो जाते। यहाँ पे आप देखिए, रेयर अर्थ एलिमेंट आर सेट ऑफ 17 मेटेलिक एलिमेंट। यहाँ पे आप देखिए रेयर एलिमेंट कंसिस्ट 17 एलिमेंट। आप देखिए ना किस तरह से क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे टकराते हैं। कहते हैं ना कि करंट अफेयर जब आप करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ में करो तो उसका बेनिफिट मिलता है, वो यही बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर आप यहाँ पे देखोगे, हमने यहाँ पर उर्जित पटेल कमेटी के बारे में देखा था। अब 22 मालेगांव कमेटी के बारे में यहाँ पे समझा था। उर्जित पटेल कमेटी के बारे में यहाँ पे हमने 2-3 बार यहाँ पे डिस्कशन में आया है, और यहाँ से अगर आपने किया होता तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लेते। फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अगर आप देखोगे कि यूएनडीपी जब ये जारी कर रहा था, उसके बाद भारत में जब ये भारत नीति आयोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है और भारत का सेपरेट जारी किया जाने लगता है, उसके बाद यह टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने रंगराजन कमेटी ऑन पॉवर्टी पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में नीति आयोग का ये इंडेक्स 2021 का, फिर यहाँ पर एमसीक्यू, तो कई बार मल्टीपल टाइम हमने इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को समझा है, नीति आयोग को समझा है, यूएनडीपी को समझा है। मैं बोलते बोलते थक जाता था कि इसको समझ लेना, ये 100% इसके चांसेस आने के, और वही चीज यहाँ पर हुई है। तो अगर आपने कंटिन्यूस एमसीक्यू डिस्कशन या मैगजीन पढ़ी थी ना, तो आपके क्वेश्चन करंट अफेयर में एक भी बाहर नहीं जाने वाले थे। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन ठीक है, कुछ स्टूडेंट का अपना अपना फॉलो करने का तरीका होता है, उन्होंने फॉलो किया, किसी ने नहीं किया। लेकिन अगर आप अब प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आप गलती ये मत करना। फिर यहाँ पर अगर आप देखो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी,
19 बार मैंने मैगजीन में स्टील टेक्नोलॉजी का मेंशन किया। मैंने एमसीक्यू डिस्कशन में बताया कि स्टील टेक्नोलॉजी क्या होती है, रडार से कैसे कनेक्टेड होती है, कैसे हम रडार से बच सकते हैं। ये कई बार मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया और ये नोट्स भी मैंने इसके बारे में यहाँ पे बताया और डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना डिफेंस को लेके, उसमें स्टील टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये की कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था, इन्हें मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है। अब मेरे पास क्या है ना कि सारे साल भर के वीडियोस तो ऑलरेडी मेरे पास है नहीं, मेरे पास ड्राइव में, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके लिए स्टोरेज चाहिए होती है, तो मैं वीडियो सभी का काट काट के नहीं अपलोड कर सकता। लेकिन हाँ, नोट्स में आपको शेयर करता हूँ। एमसीक्यू अगर आप डिस्कशन देखते हो तो आपको पता ही होगा कि मैं डिटेल में किसी टॉपिक को एनालिसिस करता हूँ, तो वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। फिर यहाँ पे हमने ब्लैक बॉक्स, अगर आप देखो अहमदाबाद में जब फाइट जो प्लेन है वो हुआ था, क्रैश हुआ था, तो हमने एक सेपरेट वीडियो देखा था, आप मेरे नाम सर्च करेंगे, हमने सेपरेट वीडियो कवर किया था जहाँ पे हमने बात की थी ब्लैक बॉक्स क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है। इस पर देखो आप, डायरेक्टली क्वेश्चन फंसा है। कई बार फ्लाइट की दुर्घटनाएं हुई, तो इस पर लेके मैंने चैनल पे दूसरा या तीसरा वीडियो इसी टॉपिक पर था। हमने लास्ट जुलाई में ये वीडियो डिस्कशन किया था और देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे फंसा। ग्रीन हाइड्रोजन, अभी मैंने नॉर्डिक समिट पर एक यहाँ पे डिस्कशन किया था, तो हमने यहाँ पे बात की थी कि मोदी जी नॉट ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इस पर आप एमसीक्यू कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, 100% फंसने वाला है क्वेश्चन। और आप यहाँ पे देखो कार्बन कैप्चर स्टोरेज जो है, कार्बन कैप्चर स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन, इंडिया स्पेस प्रोग्राम, हर एक किसी भी कोचिंग के कुछ भी आपने पढ़ा होगा तो ये आपने इसके बारे में, स्पेस मिशन के बारे में, भारत का जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है इसको समझा ही होगा। नेशनल क्वांटम मिशन को हमने यहाँ पे समझा। यहाँ पे मैं कुछ फाइल नहीं लगा पाया क्योंकि मुझे कई बार इसमें हमने एमसीक्यू में डिस्कशन किया है, तो कुछ यहाँ पे छूट गई मुझसे लगाना। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपने एमसीक्यू डिस्कशन किया होगा या स्टूडेंट जो होंगे उनको पता है कि हमने मल्टीपल टाइम नेशनल क्वांटम मिशन को, एआई मिशन को मल्टीपल टाइम यहाँ पे समझा था। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, डीबीटी के माध्यम चल रहा है और हमने इसे मल्टीपल टाइम यहाँ पे समझा था, तो इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंडियन डीप ओशियन मिशन, सागर मिशन, सागरमाला, आईसीओआर, मतलब ये हर चौथे दिन आर्टिकल आता रहता था, हम यहाँ पे डिस्कशन करते रहते थे। कई बार ऐसा होता था कि मल्टीपल टाइम वो आर्टिकल रिपीट हो रहा होता था, लेकिन हम फिर भी उसको करते थे क्योंकि पता था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडिया का बड़ा प्रोजेक्ट है, इस पर क्वेश्चन फंसेंगे। तो इसी तरह मैं आपको बताऊं, वेस्टर्न ह्यूलॉक गिब्बन, इसको हमने एमसीक्यू में डिस्कशन में एनालिसिस किया था। आपको कोई डाउट हो आप मेरे नंबर पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। आपको प्रॉपर गाइडेंस करंट अफेयर की और स्टैटिक की भी दी जाएगी। मोर फॉल्कन के बारे में हमने यहाँ पर समझा था। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मल्टीपल जो टॉपिक हैं हमने यहाँ पर कवर किए थे। और अगर आप पहली बार आपसे गलती हो गई, आप नहीं चूक कर पाए या कोई भी दिक्कत आ रही है इस बार, और आपको क्या करना है नेक्स्ट ईयर के लिए, कैसे करंट अफेयर प्रिपेयर करना है, कैसे स्टैटिक से जोड़ के देखना है। अब आप खुद सोचो कि अगर आपने ये सारी चीज़ प्रिपेयर की होती और आपने हिस्ट्री पॉलिटी क्वेश्चन आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपसे बन जाते, करंट अफेयर आपके 35 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो रहे हैं, तो 50 क्वेश्चन तो आपके यहीं पे करेक्ट हो जा रहे हैं। फिर 5 क्वेश्चन आप और करेक्ट कर ले जाते, तो आसानी से आपका प्रीलिम्स कहीं नहीं रुकने वाला था। तो ये गलती अगर आप इस बार हो गई तो अगली बार आप मत करना, है ना। डेली करंट अफेयर फॉलो करिए। समीक्षा मैगजीन के लिए बीएपीएस प्रमुख एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एमसीक्यू डिस्कशन के लिए इंडियाज अफेयर्स बाय दिवस द्विवेदी चैनल में आप जाके एमसीक्यू डिस्कशन देख सकते हैं। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा कि अगली बार के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपने यहां पर देखा कि किस तरह से 38 क्वेश्चन आपको समीक्षा मैगजीन से, एमसीक्यू से, रील से, इवन वीडियोस से आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि रैंडमली हुआ, डेली हमने लगातार मेहनत की। पीआईबी, द हिंदू, और द इंडियन एक्सप्रेस, मिंट, हर एक न्यूज़पेपर को हमने खगाल डाला और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा जो करंट अफेयर में आया हो और हमने उसे कवर ना किया हो। तो ये पूरा प्रयास हमने यहाँ पर किया। अब आपने अगर पूरे साल करंट अफेयर फॉलो किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होंगे। अगर आपने नहीं किया है तो आप अभी बीएपीएस प्रमुख एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियाज अफेयर्स बाय दिवस द्विवेदी चैनल सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे एमसीक्यू डिस्कशन होते हैं। प्रमुख एकेडमी के सारे चैनल में उन्होंने बहुत सारे वीडियो जो इंपॉर्टेंट डालते हैं। अगर आपने उनको कर लिया तो नेक्स्ट टाइम आपसे जो गलती इस बार हुई है वो नहीं होगी।